आज मैं आपके साथ स्वीट की एक बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो घर में रखे हुए इंग्रेडिएंट से ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसमें घी, तेल, चीनी या गुड़ का भी इस्तेमाल नहीं है, जो स्वादिष्ट भी होगी और हेल्दी भी होगी। नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल कटोरी फिट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने 1 कप मूंगफली को रोस्ट कर लिया है अच्छी तरह। और यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगी, ये जो मैंने मूंगफली ली है ये थोड़ा डार्क कलर वाली है। मेरे पास बाय चांस घर पर यही थी तो मैंने इसी से बना लिया है, लेकिन आप लोग जो एक लाइट कलर वाली आती है ना, उसका टेस्ट इससे कहीं बेटर होता है। तो अगर वो हो तो उससे बनाइएगा, या आप लेने जा रहे हो तो वही वाली लीजिएगा जो लाइट कलर, लाइट पिंक कलर के दाने आते हैं, वो वाली ले लीजिएगा। तो हम मूंगफली को अच्छी तरह कलर चेंज होने तक रोस्ट कर लेंगे। जब अच्छी तरह रोस्ट हो जाती है तो एक बहुत अच्छा सौंधा सा टेस्ट आता है। वो टेस्ट आने तक हमें इसको रोस्ट करना है। इसको हमें धीमी आंच पर ही सेकना है, तेज़ नहीं करना है, वरना ऊपर से काला हो जाएगा और अंदर से उतना अच्छा टेस्ट नहीं आ पाएगा, उतना अच्छा भुन नहीं पाएगा। तो ये हमारी मूंगफली तैयार हो चुकी है। अब हम इसे दूसरी प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो मूंगफली ठंडी हो चुकी है। तो अब हमने ग्राइंडर जार ले लिया है, ये मेरा चटनी जार है, उसमें ही अट जाएगा। और हमने छिलके नहीं उतारे हैं, आप अगर चाहें तो उतार सकते हैं, मैंने छिलके नहीं उतारे हैं। तो अब हम इसका पीनट बटर बना लेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। ये देखिए, पहले इसको हम पल्स पे चलाएंगे। ये पल्स मोड पे चलते हुए पाउडर जैसा बन जाएगा। और जब पल्स मोड पे चलते हुए पाउडर जैसा बन जाएगा तो देखते हैं। अभी मैं ढक्कन खोलकर इसको दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये अभी थोड़ा सा पाउडर जैसा नहीं बना है, थोड़े थोड़े दाने रह गए हैं, तो हमें इसे थोड़ा सा और पल्स मोड पर ही चलाना है। इसे हमें पल्स मोड पर चलाते चलाते ही पीनट बटर बना लेना है। जब ये पाउडर हो जाएगा उसके बाद हम चाहें तो 30 सेकेंड्स के लिए कंटिन्यूअस चला सकते हैं। लेकिन उससे क्या होता है, ये सारी जो मूंगफली है, जैसे जैसे ये अपना ऑयल रिलीज़ करेगी, ये जार की दीवार पे चिपक जाती है। तो उसे हमें बार बार खोलकर बीच में करना पड़ता है स्पैचुला की हेल्प से। इसलिए 30 सेकेंड्स चलाने से भी फ़ायदा नहीं होता है, इसे हमें पल्स मोड पर ही तैयार करना है। तो देखिए, अब इसके थोड़ा थोड़ा सा ऑयल रिलीज़ होने लगा है, तो ये दीवारों पर चिपकना शुरू हो गया है। तो इसे बार बार खोलकर हमें स्पैचुला से या स्पून की हेल्प से उसको सेंटर में करते रहना है। ये देखिए, थोड़ा सा और ऑयल रिलीज़ हो गया। इसी तरह बीच बीच में हमें इसको करते हुए चलाना है, पल्स मोड पर ही रखना है। अभी आप देखेंगे कि एकदम से ये बहुत अच्छा सा पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए, ये थोड़ा थोड़ा पेस्ट बनना शुरू हो गया है, लेकिन अभी हमें इसे और चलाना है। अभी ये थोड़ा और पतला होगा, थोड़ा और इसका ऑयल रिलीज़ होगा। अगर आप लोग चाहें तो इसमें चुटकी भर नमक इस समय पर डाल सकते हैं और 1 चम्मच शहद डाल सकते हैं। जो मार्केट में पीनट बटर मिलता है उसमें सॉल्ट भी होता है और उसमें हनी भी होता है, लेकिन हमने यहाँ पर इसको एकदम प्लेन बनाया है, ना ही तो सॉल्ट डाला है और ना ही हनी डाला है, क्योंकि हम इसको डेट्स में स्टफ़ करेंगे। तो डेट्स बहुत स्वीट होता है, उसकी स्वीटनेस को कम करने के लिए हमने पीनट बटर का यूज़ किया है और इसीलिए हम इसमें सॉल्ट नहीं डालेंगे, शहद भी नहीं डालेंगे। ये प्लेन ही अच्छा लगता है। तो ये हमारा बनकर तैयार हो चुका है।
अब इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए, बहुत अच्छा सा पेस्ट तैयार हो चुका है। मैं फिर एक बार बता देती हूँ कि मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है, लेकिन जो बाज़ार में मिलता है उसमें 1 चुटकी नमक और 1 चम्मच शहद होता है। आप चाहें तो डाल सकते हैं। ये थोड़ा सा मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ था। ये रोस्टेड ड्राई फ्रूट में मैंने पीनट बटर को डाल के अच्छे से मिक्स करके ये पेस्ट तैयार किया है। तो मेरे पास थोड़ा सा ऑलरेडी रखा है, और अभी जो मैंने पीनट बटर बनाया है उसका 1-1.5 चम्मच इसमें और डालकर इसको फिर से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा कम लग रहा था मुझे पीनट बटर। इसको अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 5 मैजूल डेट्स ले लिए हैं। ये थोड़े साइज़ में बड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, और इसको हमने डीसीड कर लिया है। बीच में हल्का सा चीरा लगाकर सीड निकाल लिया है। पांचों को इसी तरह ठीक कर लेंगे, हम सीड निकाल देंगे, और साइड में एक छोटा सा जो हार्ड वाला पार्ट होता है उसको भी निकाल देंगे। तो हमारे डेट्स सीड निकालने के बाद तैयार हो चुके हैं। अब जो हमने अपना ड्राई फ्रूट और पीनट बटर का मिक्सचर बनाया था उसको हम इन डेट्स के अंदर स्टफ़ करेंगे। बहुत आराम से धीरे धीरे स्टफ़ करेंगे क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। और स्टफ़ करने के बाद वापस से दबाकर इसके मुंह को बंद करने की कोशिश कर लेंगे, ताकि स्टफिंग भी एकदम अंदर समाकर रह जाए, बाहर निकलने ना पाए। तो ऐसे हमने वापस से हल्का सा दबा दिया और ये फिर से अपने पुराने शेप में आ गया। इसी तरह हम अपने सारे डेट्स को स्टफ़ कर लेंगे। तो ये हमारा दूसरा डेट भी लगभग स्टफ़ हो चुका है। ये देखिए, दूसरी तरफ मैंने ये चॉकलेट मेल्ट होने के लिए रखा है। ये चॉकलेट मैंने मोर्डे का कंपाउंड डार्क चॉकलेट लिया है, जो 70% डार्क चॉकलेट होता है। मतलब 70% डार्क चॉकलेट का मतलब 30% थोड़ी सी स्वीटनेस इसमें होगी। आप चाहें तो 100% डार्क चॉकलेट ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा कड़वा होता है, बस इसलिए मैंने 70% वाला लिया है। और मुझे बहुत थोड़े से मैंने बनाए, बहुत थोड़ा चॉकलेट चाहिए था, इसलिए छोटी सी बॉल में इस तरह जुगाड़ करके मैं उसको मेल्ट कर रही हूँ। यहाँ हमारे सारे डेट्स स्टफ़ हो चुके हैं और लगभग हमारा चॉकलेट भी मेल्ट हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमको टूथपिक लेना है और टूथपिक से अपने सारे जो मैंने 5 मैजूल डेट्स को स्टफ़ किया है उसमें लगा देना है। ये देखिए, ताकि इसको हमें कोट करने में, चॉकलेट से कोट करने में आसानी हो जाए। तो अब हम 1 बाय 1 एक को उठाकर कोट करना शुरू करेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसको कोट करना शुरू किया है। जितना इसे घुमाने से कोट हो जाएगा उतना ठीक है, अदरवाइज़ हम चम्मच से उठा कर बाकी हिस्से को कोट कर देंगे चॉकलेट से। ये दूसरा भी इसी तरह कोट कर लेंगे, और जो हिस्सा रह जाएगा उस पर हम चम्मच से उठाकर उसके ऊपर डालकर उसकी कोटिंग तैयार कर देंगे। ये है सौंफ का पाउडर, मैं थोड़ा थोड़ा इस पर स्प्रिंकल करूँगी, सिर्फ फ्लेवर के लिए। तो ये हमारी स्वीट बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है,
अभी इसका चॉकलेट बिल्कुल अच्छी तरह से जमा नहीं है, तो चॉकलेट अच्छी तरह जम जाए इसके लिए हम इसे 1 घंटे को फ्रिज में रख देंगे। और फ्रिज में रखने के बाद ये एकदम बढ़िया सा इसका जो चॉकलेट है जमकर तैयार हो जाएगा। तो आप लोगों को अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।